उत्तानपाद की 2 पत्नियां थी, सुरुचि सुनीति। सुरुचि का पुत्र उत्तम, सुनीति का पुत्र ध्रुव। और एक दिन ध्रुव जी महाराज जी अपने पिता के पास गए। जब 5 वर्ष की उम्र के थे, देखा पिताजी की गोदी में भैया बैठा है, उनकी भी इच्छा मैं भी पिता की गोदी में बैठूंगा। जैसे बैठने को गया, उनकी सौतेली माँ सुरुचि ध्रुव जी को उतार दिया और बहुत खड़ी खोटी सुनाई। तेरी माँ कर्म फूटी है और राजा की गोदी में वही बैठेगा जो मेरे पेट से पैदा होगा। सुनीति का बच्चा तो भीख मांगता बनेगा, यहाँ भूल के कभी मत आना। ऐसे ऐसे करके बहुत ही बुरा खड़ी खोटी सुनाई। ध्रुव जी माँ जी बहुत दुखी हो गए। दुखी होकर अपनी माँ के पास रोते रोते आए। उसकी माँ को सारी बात मालूम पड़ गई किसी और से। ध्रुव की माँ ने कहा, बेटा तेरी सोते में जाओ, जो बात बोला बिल्कुल सही बोला है, लेकिन उसका इलाज क्या है? उसका इलाज भी तेरी माँ ने बोल दिया है, भगवान नारायण की भक्ति कर। मैं कहती हूं वो नारायण छोड़ के तेरे को जीवन में कल्याण कराना और कोई नहीं। आतिष्ठ तत्तात विवत्सरस्त्वम उक्तम समात्रापि जदब्बलीकम। तेरी सौतली माँ ने जो बात बोला वो बिल्कुल सही बात है। नान्यम तत पद्म पलासलोचना, तू उसी को करो। आतिष्ठ तत्तात, तुम गुस्सा छोड़ करके, विमत्सर ईर्ष्या छोड़ करके और उस भगवान नारायण की भक्ति करो। अगर जीवन में वरपन चाहते हो और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ध्रुव जी ने अपनी माँ को प्रणाम करके, माँ की परिक्रमा लगा करके और भगवान को ढूंढने चल पड़ा। सघन वन में जाके भगवान को ढूंढने लगा। वन के चप्पे चप्पे पे वो ढूंढे जा रहा है, मेरे नारायण तुम कहाँ हो? जंगल में चीता, भालू, अजगर, शेर, यही तो है। जंगल है, कांटे हैं, कंकर है, बनमक्षिका, हाथी, ये सब है। उनके बीच पे ध्रुव जी भगवान ढूंढने लगे। ध्रुव जी महाराज जी भगवान को ढूंढ रहे थे और भगवान वैकुंठ से देख रहे हैं एक 5 साल का उम्र का छोटा सा बच्चा, निक्का जिया, वो मेरे को ढूंढ रहा है और जा नहीं रहा घर में। कई घंटा रात्रि निकल गई, दूसरा भी दिन चढ़ गया, दूसरी भी रात्रि निकल गई, वो भगवान को ढूंढता ही फिर रो रो के। आखिरकार भगवान ने दर्शन देने के भगवान तैयार तो हो गए, किंतु ध्रुव जी अभी फार्मूले में नहीं है, किसी गुरु के पास नहीं है। जब तक वैष्णव गुरु से दीक्षा नहीं लेंगे तब तक भगवान आएंगे नहीं। बिनु वैष्णव के भगवान कोई दे नहीं सकता। अहम भक्त पराधीन, भगवान भक्त का पराधीन है। अब भगवान ने नारद जी को भेजा, नारद जाओ तुम जाके ध्रुव जी को दीक्षा दो। ध्रुव जी आए, नारद जी आए और ध्रुव जी को दर्शन दिया। पहले परीक्षा ली, परीक्षा ध्रुव जी पास हो गया। उसके बाद नारद जी ने कहा मुंडन करो, जमुना स्नान करके आओ। जब ध्रुव जी मुंडन करके जमुना स्नान करके आए, नारद जी को दीक्षा दिया, तो मधुवन में जाके भजन करो। ध्रुव जी मधुवन में जाके कठोर तपस्या शुरू कर दी, जैसे गुरु ने बताया उसी विधि में। खाते नहीं, रोज संध्या जमुना स्नान भगवान की पूजा सब कर रहे हैं, किंतु खाना नहीं। आखिरकार ध्रुव जी महाराज इस प्रकार से करते करते 3 दिन में थोड़ा सा फल खाया, दूसरे महीने में खाना छोड़ दिया, फल चरणामृत और तुलसी दल लिया। तीसरे महीने में और साधना को तीव्र कर ली। तीसरे महीने में सिर्फ चरणामृत पिया, तुलसी दल खाना छोड़ दिया। चौथे महीने उसे भी छोड़ करके बिल्कुल निराद। 12वें दिन में एक बार श्वास लेने लगे। 5वें महीने में बार श्वास भी लेना बंद कर दिया। क्या ध्रुव जी की कठोर निष्ठा, तीव्र निष्ठा।
इतनी निष्ठा जाकर के महाराज अब पवन की गति रुक गई। भगवान देखा सारी सृष्टि खत्म होने की तैयारी में, श्वास रुक गया सबका। देवताओं ने प्रार्थना की हो और फटाफट आए और ध्रुव जी को तपस्या से निकाले। उनके हृदय में से अपना विग्रह को अंतर ध्यान किया, ध्रुव जी की समाधि खुल गई। समाधि खुली, ध्रुव जी ने भगवान को सामने दर्शन किया। भगवान को दर्शन करते ध्रुव जी महाराज जी खुश हो गए, जय जयकार कर उठे, नाचने लगे, प्रणाम करने लगे। कुछ बोलना चाहता था, बोलना आता नहीं। भगवान ने अपना शंख स्पर्श करा दिया, तब ध्रुव जी की जिह्वा पर दिव्या सरस्वती कर बैठ गई और ध्रुव जी भगवान की बड़ी बड़ी स्तुति करने लगा। भगवान ने कहा, ध्रुव तुम्हें अभी ध्रुव लोक का तुम्हारे लिए मैंने बना रखा है, वहां के तुम राजा बनोगे और अभी जाओ पृथ्वी का साम्राज्य करोगे। ध्रुव जी महाराज इस प्रकार से भगवान की स्तुति की, भगवान से वरदान पाया और इंद्रदेव ध्रुव जी को उठा करके उनके घर के पास छोड़ गया। नारद जी ने उनके पिता को खबर दिया, उनके पिता को उसी दिन से दुख भर गया दिल में, मैंने अपने बच्चे को पाला नहीं, मैंने बच्चे से दुर्व्यवहार किया, मेरा बच्चा बहुत अच्छा भाग्यवान, देखने में सुंदर, चरित्र में अच्छा, मैंने उसको भगा दिया है। प्रजा लोग भी गालियां दे रहे थे, राजा की बुराइयां कर रहे थे। राजा भी दुखी हो गया, उसको ढूंढने के लिए बहुत कोशिश किया, नहीं मिला, आखिर दुखी होकर रो रहा था। आज नारद जी से खबर मिला कि भगवान कृष्ण ध्रुव जी महाराज जी आ गए, तो राजा को बहुत अच्छा लगा। राजा ने राजोचित स्वागत करके ध्रुव जी को लाए और राजगद्दी बिठा करके और आप वन को चले गए। ध्रुव जी महाराज 36,000 साल राज किया इस धरती में। उनके भाई उत्तम को एक बार यक्षों से लड़ाई हो गई, यक्षों ने उनको मार दिया। इसी चक्कर में ध्रुव जी महाराज जी यक्षों से लड़ाई करके बहुत सारे यक्षों मार दिए। बाद में मनु महाराज जी आके कंप्रोमाइज करवाया, फिर कुबेर जी से दोस्ती भी हुई, लड़ाई शांत हो गया। ध्रुव जी महाराज जी अपने बच्चों को राजगद्दी दे करके और आप वन को चले गए तपस्या करने के लिए, और वन को जगह भगवान की भक्ति कर रहे थे। देखते देखते क्या हुआ, ध्रुव जी का उम्र खत्म हो गया। उम्र खत्म हो जाना था कि मृत्यु भी आ गया, लेकिन मृत्यु ध्रुव जी को छू नहीं पा रहा है। क्यों? ध्रुव जी कृष्ण नाम का कीर्तन कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, नारायण नाम का जप कर रहा है, ओम नमो भगवते वासुदेव का जप कर रहा था। उससे मृत्यु कुछ नहीं कर पाया। मृत्यु इंतजार कर रहा था, छोड़ेगा तब पकड़ूंगा, लेकिन ध्रुव जी को भगवान के नाम में इतना मजा आ रहा था। वो कहता, मैं हमारे दिन छोटा है, दिन खूब लंबा होता, मैं खूब नाम जप कर लेता। हरिनाम में जब चस्का मिलता है ना, आज तुम कह रहे हो मेरे से 25,000 हरिनाम नहीं हो सकता है, जब हरिनाम का चस्का मिलेगा, तुम 25,000 की क्या चले, तुम्हें मुझे घर बार नहीं चाहिए, मैं तो एकांत हरिनाम करूंगा, मुझे बस वो समय चाहिए, तुम ही बोलोगे। अभी तुम्हारी श्रद्धा नहीं है, अभी तुम लोगों को भगवान का नाम अच्छा नहीं लगता है, अभी तुम लोगों को भगवान का नाम करवा लगता है। ठीक है गलत है? बोलो। भगवान का नाम तुम लोगों को मीठा लगता, करवा लगता है? करवा, सबको करवा लग रहा है। माला पकड़ा, बस मन दौरा कलकत्ता दिल्ली बंबई, और कब माला छोड़ू और कब गपशप में लग जाऊं। जब हरिनाम मीठा लगेगा ना, फिर बस मन वहीं पर चिपक जाएगा। सुने ना कहो कि वाणी कहे ना अपनी बात, नारायण हरि भजन में मगन रहे दिन रात। फिर लोगों से बातचीत भी नहीं कर पाओगे, मस्त हो जाओगे। जब हरिनाम का चस्का लगेगा, छोड़ नहीं पाओगे। खान पान अच्छा नहीं लगेगा, रिश्तेदार अच्छे नहीं लगेंगे, दुनिया का व्यवहार अच्छा नहीं लगेगा, उससे मन पागल हो उठेगा भगवान के नाम के लिए।
और करूं और करूं और करूं। इस प्रकार से महाराज आज ध्रुव जी को हरिनाम में बड़ा मजा आ रहा था, वह छोड़ा ही नहीं जा रहा था। मैं कहता मैं छोड़ू नहीं, मुझे और 2-4 जीवा भगवान दे दे और खूब करके हरिनाम करूं। जीवा भी कम है, एक जीवा। इस प्रकार से ध्रुव जी हरिनाम कर रहे थे। आखिरकार मृत्यु तो कुछ ना कर पाया, वो इंतजार करता ही रह गया, देखता रह गया। हरि नाम ने वैकुंठ से विमान बुला लिया। हरि नाम के कारण वैकुंठ का विमान आया और ध्रुव जी वैकुंठ के विमान में बैठ करके विष्णुदूत कह के महाराज चलिए वैकुंठ, ठाकुर जी ने बुलाया है। ध्रुव जी खुश हो गए, नाचते नाचते वैकुंठ के विमान में बैठने के लिए गया। मृत्यु बोला ले, जो सशरीर वैकुंठ जा रहा है ऐसे महापुरुष के चरण धूलि मुझे मिल जाए, मैं धन्य हो जाऊंगा। मृत्यु ध्रुव जी के चरणों में गिर गया। ध्रुव जी महाराज ने मृत्यु के मत्थे पर पैर रख करके वैकुंठ के विमान में बैठ गया। विमान चलने को तैयार, और ध्रुव जी ने बोला अरे विष्णुदूत तो विमान को साढ़े पिंड बल ले चला, ले कहा दे साड़ी मानो भी सोगी ले जाना रे कुती वैकुंठ। और तुम्हारी मां के विमान से चली गई। देखा उसकी मां अगले विमान जा रही थी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।